हैदराबाद भी जाना है, तो आज ही निकलेंगे हैदराबाद के लिए, क्योंकि कल है विष्णु की शादी हैदराबाद में, तो आज ही निकलेंगे। तो पहले यहाँ पर एक शादी अटेंड करके फिर हम जाएंगे। शादी में जाने के लिए हम तैयार हो रहे, साड़ी पहन लिए, बस कान में झुमके पहन लो। आज झुमके पहनने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिनों के बाद झुमके पहन ले रही हूँ। जो डेली वाले होते हैं वो निकाल कर झुमके पहन लूँगी। और गायत्री भी तैयार हो रही है, और मैं भी आधी तैयार हो गई हूँ, अभी आधी तैयार होनी है। जैसे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, तो साड़ी मैंने पहन ली है, अभी चोटी बनानी है और इतने झुमके पहन लो। तो गायत्री मदद करे झुमके पहनाने में। एक झुमका पहनकर देख लिया मैंने, फिर गायत्री बोलने लगी कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जैसे झुमके काफ़ी बड़े बड़े और लंबे हैं। तो वही बोलने लगी थी, मामी सूट नहीं कर रहे आपको ये, तो आप छोटे वाले पहनो, जो डेली वाले हैं छोटे छोटे से कान में के, तो वही पहन लीजिए। तो वही पहने हैं मैंने, झुमके निकाल कर रख दिए, और जो डेली वाले हैं मेरे छोटे छोटे कान में के, वही कान में पहन लिए हैं। और मैंने आज बालों में बहुत सारा ऑयल भी लगा लिया है, क्योंकि सुबह मुझे पता नहीं था कि मुझे आज शादी में जाना है। मुझे लगा दिनेश के पापा जाएंगे, फिर ये मना करने लगे कि इन्हें काम भी है, तो तुम और गायत्री जाओ। तो फिर मैं, अगर सुबह पता चलता तो मैं बाल धो रही थी, फिर बाद में इन्होंने बोला तो मेरे बालों में ऐसे ऑयल लगा हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। शादी अटेंड करके खाना वाना खा के हम घर वापस आ गए हैं, और वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो शादी में हमारे गाँव में से बहुत सारे लोग आए थे, साथ में पूजा भी आई है और ये सब भी आए, तो इन सबको मैं घर बुला ले आई हूँ। बहुत दिनों के बाद मिलना हो गया, जैसे गांव में हमारे घर आसपास है, बहुत अच्छी पहचान है इनसे। तो ये शादी में आए थे, तो इन सबको मैं घर बुला कर ले आई हूँ। आने के बाद चाय वाय हुई, फिर थोड़ी देर बातें चली हमारी, इधर हमारी बातें हो रही है, और गायत्री लग चुकी है गोंडे बनाने में। तो ये देखिए सारे साड़ी के गोंडे गायत्री ने कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक कट करना बाकी है, जिसे थोड़ा सा धागा ऊपर नीचे हो गया था, तो सब कैंची से कट करके सही करवा रही है। तो गायत्री ने बहुत सुंदर ये पल्लू में गोंडे बनाए हैं, बहुत सुंदर दिख। मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, तो वो भी बोल रही थी कि गायत्री ने बहुत सुंदर गोंडे बनाए साड़ी में। तो अभी पूजा और मेरी सारी फ्रेंड्स चली गई है, अब मुझे सारी तैयारी भी करनी है। जैसे अभी आज मुझे हैदराबाद के लिए निकलना है, तो पहले मैं गांव जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी, फिर वहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे। वहाँ से सब आ रहे हैं, जैसे माँ बाबा और मेरी सारी बहनें भी आई है वहाँ पर, तो वहीं से निकलेंगे हम सब साथ में। तो गायत्री साड़ी इस तरह से पहन के देख रही, बोल रही मामी बहुत सुंदर दिख रही है। तो ये साड़ी कंप्लीट हो गई है, तो ये साड़ी भी हम साथ में लेके चलेंगे। विष्णु की शादी में यही साड़ी पहनूंगी मैं। तो यहाँ पर गायत्री पैकिंग कर रही है, और मैं रोटी सब्जी ये सब बनाकर रखते जाऊंगी। जैसे दिनेश, पापा जी और दिनेश के पापा, इन तीनों के लिए खाना बनाकर रख के जाऊंगी। तो यहाँ पर साड़ी और ये ब्लाउज़ भी सिलाई मैंने, ब्लाउज़ भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब गायत्री बैग में पैक कर लेगी, तब तक मैं खाना बना लूँगी। और गिफ्ट भी ले लिया है हमने, और एक गिफ्ट अश्विनी की तरफ से ले लिया। अश्विनी पुणे से डायरेक्ट हैदराबाद ही आएगी, तो उसके लिए भी यहीं से गिफ्ट मैं ले रही हूँ। और मेरे लिए भी चांदी का गणेश बनवा कर ले आए हैं, और चाचा चाची के लिए कपड़े ले लिए हैं। तो ये सारा गिफ्ट मैंने पैक करके ले लिया है, और अश्विनी की तरफ से जो गिफ्ट मैंने लिया है यहाँ पर पैक करके मैंने बैग में रख दिया है। और ये गोंडे बनाने के बाद बहुत सारा, ये देखिए ये धागे धागे हो गए पूरे घर में। तो गायत्री झाड़ू लगा रही है। जब तक गायत्री झाड़ू लगा रही है, तब तक मैं सारे कपड़े उतार कर ले आऊँगी। कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, सारे कपड़े फोल्ड करके। फिर अभी बर्तन भी क्लीन करने, तो सारे काम हम करके जाएंगे। अगर ऐसे ही रख देंगे तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये जल्दी से गैरेज से नहीं आते हैं, और दिनेश भी कॉलेज से जल्दी नहीं आ पाता है। जैसे रात के 8:30 बज जाते हैं उसे आते आते। फिर आने के बाद वो खाना वाना खा के सो जाता है, फिर एक कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा रहेगा घर में, तो हम सब साफ करते हुए जाएंगे। और हमें इतनी जल्दी जाना भी नहीं है, जैसे रात में जाएंगे हम यहाँ से। जैसे हम रात 8 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो दिनेश के पापा मुझे और गायत्री को मायके तक छोड़ आएंगे, फिर वहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे। वहाँ पर सब है, जैसे माँ बाबा मेरी सारी बहनें आई हैं, तो सब साथ में निकलेंगे। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुके हैं। अब गायत्री रख ले रही है मेकअप का सामान, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सारा मेकअप का सामान पर्स में रख दिया है। अब एक गले का हार वगैरह रख दे रही है, और ये गायत्री वॉच पहन लेगी, और ये हेडफोन है, चार्जर, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब गायत्री पर्स में रख ले रही है।
और मेरे भी सारे काम हो गए, जैसे रोटी सब्जी बनाकर रख दी, कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, गायत्री ने पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, बर्तन क्लीन हो चुके, तो सारे काम हो गए। बस इनका वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी तो सबसे बातें हो जाएंगी, मेरी बहनें आई हैं तो सबसे बातें भी हो जाएंगी, मिलना जुलना हो जाएगा। तो इन्हें फ़ोन भी लगाया था कि थोड़ा सा जल्दी आइए, हमें मायके छोड़ आइए। तो ये मना करने लगे, बोलने लगे कि रात 10 बजे हैदराबाद निकलना है यहाँ से, तो इतनी जल्दी जाके क्या करोगी। मेरा मायका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस आधा घंटे का रास्ता है। तो वही बोलने लगे बस आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से तुम्हें रात 10 बजे निकलना है, तो इतनी जल्दी जाके क्या करोगी। तो जब मायके की बात आती है तो पतिदेव कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं कि जल्दी से नहीं आ पाते। अब घर में कोई काम है भी नहीं, सारे काम हमने जल्दी जल्दी निपटा लिए। जैसे मायके जाना होता है ना, तो सारे काम ऐसी स्पीड से करते हैं हम, बिल्कुल आलस नहीं आता है। तो इतनी जल्दी जल्दी हमने सारे काम कर लिए और इन्हीं का वेट कर रहे हैं, मगर ये नहीं आ रहे। अगर दोबारा से फ़ोन लगाऊंगी तो ये गुस्सा हो जाएंगे, तो अब फ़ोन तो नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही वेट कर। तब तक मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ कि हम विष्णु की शादी में देने के लिए क्या गिफ्ट ले आए हैं। तो ये अश्विनी का गिफ्ट है जो मैंने बैग में रख दिया है। तो अश्विनी हैदराबाद से, पुणे से हैदराबाद डायरेक्ट आ गई है, तो साथ में बच्चे भी छोटे, तो उन्हें लेकर कहाँ जाएगी गिफ्ट लेने के लिए। तो वही बोल रही थी कि यहीं से गिफ्ट लेके आओ दीदी, तो इसीलिए मैं अश्विनी का गिफ्ट बैग में रख दिया है। और हमारा गिफ्ट ये है, विष्णु की शादी में देने के लिए हमने गणेश भगवान की मूर्ति ली है, चांदी की मूर्ति है ये, तो मुझे बहुत सुंदर लगी है, तो यही ले लिया हमने। और चाची चाचा जी के लिए कपड़े ले लिए हैं। तो मैंने सब वापस से बैग में रख दिया है और बस इनका वेट कर रही हूँ मैं, ये कब आए, कब हमें मायके छोड़ आए और कब सबसे मिलना जुलना हो जाए मेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 8 बज रहे और हम इस वक्त है हैदराबाद में। हम सब तैयार हो रहे शादी के लिए। रात 9 बजे निकले थे हम गांव से हैदराबाद के लिए, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज गए थे। तो अंधेरे में कोई वीडियो तो नहीं बनाया है, अभी सुबह का वीडियो है जब हम सब तैयार हो रहे। यहाँ पर सभी मेरी सारी बहनें, सोनल है, वेदिका है, मैं, अर्चना, गायत्री, पूजा सभी है। अभी अश्विनी और माँ नहा रहे हैं। जैसे शादी का घर होता है तो नहाने में लाइन लगानी पड़ती है, तो बहुत सारे मेहमान आए हैं तो लाइन में खड़े हैं नहाने के लिए। जिसका पहले नंबर लग गया वो नहाकर यहाँ पर आ जाता है तैयार होने के लिए। जैसे 10:30 बजे शादी का मुहूर्त है, तो तब तक सब नहाकर तैयार होकर यहाँ से निकलेंगे। तो गायत्री ने ये ड्रेस पहन ली है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है गायत्री को, ये देखिए। यहाँ पर वैष्णवी भी तैयार है नहा के। तो मैंने ज़्यादा मेकअप किया नहीं है कुछ, बस सादा सिंपल ही है। और झुमके तो गायत्री ने पहनने नहीं दे, और जो नेकलेस है मेरा बड़ा वाला वो भी गायत्री मना करने लगी, बोल रही है मामी बहुत बड़ा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। बोल रही कि आप थोड़े से मोटे हो जाओ तब पहन लेना, आप पतले से हो तो नेकलेस और झुमके आपको सूट नहीं करे, काफ़ी बड़े हो गए और आप पतली सी हो, तो इसीलिए गायत्री ने पहनने नहीं दिया। नहीं तो मैं नेकलेस झुमके सब पहन ले रही थी। तो फिर मैंने कुछ नहीं पहना, बस गंडन लैकेट ही पहन लिया है, सादा सिंपल, और ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया है। तो वहाँ से तैयार होकर हम पहले आ गए मंदिर में। यहाँ पर पास में मंदिर है। भगवान के दर्शन करके हम आ गए फंक्शन हॉल में। तो अभी शुभ मंगल सावधान हो गया है। विष्णु और क्रांति की शादी हो गई है। अब इनके पैर धो रहे हैं इनके मामा मामी। जैसे शादी होने के बाद मामा मामी पैर धोते हैं। तो क्रांति की मामी तो कल्पना है मेरी छोटी बहन। जैसे आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि पुराने रिश्ते सारे नए से जुड़ने जा रहे। विष्णु हमारा भाई है और क्रांति बुआ की बेटी है। तो ये सारे रिश्ते हमारे पुराने हैं, बस नए से जुड़ने जा रहे। तो यहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है
फ़ोटो शूट हो रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से कैमरे में सब रिकॉर्ड करके फिर जब मन किया तब हम देख सकते हैं। और पहले के ज़माने में सब नहीं था, जैसे बस हम जो भी देखते थे दिमाग में ही फिट कर लेते थे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ये सब। मगर अब ऐसा नहीं है, बस सब जो भी होता है कैमरे में रिकॉर्ड करके हम बाद में उसे देख सकते हैं। जैसे हमारी माँ के ज़माने में वगैरह कैमरे नहीं रहते थे, तो बस फ़ोटो निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर अब ये सब सारी सुविधा है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी हमारा मन करता है सब हम दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे पंडित जी बोलते जा रहे वैसे वैसे यहाँ पर एक करते जा रहे। जैसे मामा की तरफ से 5 बर्तन आते हैं पीतल के, एक घड़ा, एक लोटा, 2 समई और एक पैर धोने के लिए थाली पीतल की। तो ये सब मामा की तरफ से आता है भतीजे के पैर धुलने के लिए। तो वही रस्म हो रही है यहाँ पर। तो पहले तो पैर धुल दिए इन्होंने, अब कपड़े से पैर पोंछ रहे भतीजे के। और विष्णु के पैर नहीं धो रहे क्योंकि विष्णु हमारा भाई है, तो नाते में भाई लगता है और ये भतीजी लगती है कल्पना की। तो बस क्रांति के पैर धो रहे। पैर धोने की रस्म हो गई, अभी पूजा कर ले रहे। तो पहले तो मामा मामी के साथ ये पूजा हो गई है, अब माता पिता के साथ पूजा होगी। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के माता पिता है साइड में। तो इधर पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और ये पूजा हो रही है। तो यहाँ पर सारी पूजा विधि हो गई है, अभी शादी की रस्में होनी है, अभी सबका फ़ोटोशूट होना है। तो ये सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मुझे वीडियो को 2 भागों में डिवाइड करके दिखाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अभी 4 मीनार भी देखना है, तो ये सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल भी अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो अभी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाय बाय।